हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल कोड स्पेयर एक्स। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हमारे चैनल का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सीखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच डिफरेंस समझा और हमने अपने सिस्टम में VS कोड एडिटर को इंस्टॉल किया था। साथ ही हमने पाइथन के इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करके सेटअप किया। तो आज के लेक्चर में अपनी पाइथन सीरीज को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए पाइथन की बेसिक चीजों को समझते हैं। पाइथन कहाँ से आया, पाइथन को किसने डेवलप किया, पाइथन की हिस्ट्री क्या थी, पाइथन का नाम कैसे पड़ा पाइथन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इस चीज को कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। दिस सेशन इज परफेक्ट दोज हु आर स्टार्टिंग देयर जर्नी विद पाइथन एंड अंडरस्टैंड देयर कंसेप्ट। देन लेट्स स्टार्ट। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या चीज़ है, इसको हम क्यों अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इसको पाइथन को हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लाइफ में बहुत सारे जो भी एप्लीकेशन आप रियल लाइफ में देख रहे हैं, वेबसाइट हो गया, एआई टूल्स हो गए, सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनती है। उसी में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारा है पाइथन। पाइथन बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है। आप इसको लर्न करके जैसे कि आप वेबसाइट बना सकते हैं, मशीन लर्निंग कंसेप्ट समझ सकते हैं, डीप लर्निंग कंसेप्ट समझ सकते हैं, और गेमिंग से यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी के भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो पाइथन लैंग्वेज लर्न करके आप आगे जा सकते हैं। तो आप इसको सीख के बहुत सारे एरिया में अपना करियर आप बना सकते हैं। सो बेसिकली पाइथन सीखने का पर्पज आपका एक मोटिव होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों सीख रहा हूँ और इस टेक को सीखने के बाद मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। मैं इसको सीख के वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, या फिर मशीन लर्निंग के कंसेप्ट समझना चाहता हूँ, या फिर डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो पाइथन के थ्रू मैं बेसिकली जा सकता हूँ क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ईजी तरीके से इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन को सीखने का पर्पज आप पहले एक तय कर लीजिएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग मुझे सीखना क्यों है, वेबसाइट बनाने के लिए या फिर मशीन लर्निंग की दुनिया में जाने के लिए। तो आपके पे डिपेंड करता है कि आप पाइथन किस पे सीख रहे हैं। अगर आप इसको एक स्किल की तरह सीख रहे हैं, दैट इज योर चॉइस। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन। पाइथन हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, बस। उसके बाद से जर्नल पर्पज़ है, मीन्स आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसको सीख के वेबसाइट बना सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के फील्ड में जा सकते हैं, और आर्टिफ़िशियल या फिर साइबर सिक्योरिटी में किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। देन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मतलब एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, नहीं इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहा जाता है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है क्योंकि इसका जो भी प्रोग्रामिंग और सोर्स कोड होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसलिए इसको इंटरप्रेटर कहा गया है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहा गया है, और ये साथ ही ओपन सोर्स है। बेसिकली बहुत सारी कम्युनिटी हैं, बहुत सारे डेवलपर हैं जो कि आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं। जैसे स्टॉक फ्लो पे जाएँगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आप उस पे डालेंगे, आपको ऑलरेडी उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि जो आप आज सीख रहे हैं, कई साल पहले वो चीज़ लोग सीख चुके हैं। और कहीं न कहीं जो एरर आपको आ रही है, प्रॉब्लम इस समय आ रही है, एट द फ्यूचर लोगों को भी आएगा। तो कहीं न कहीं वो सॉल्यूशन मिला हुआ है। इसलिए ये ओपन सोर्स है क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। और कहीं न कहीं पाइथन बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी ये लाइब्रेरीज़ की वजह से हो पाया है, क्योंकि मॉड्यूल्स ऐसा चीज़ है कि जिससे कि आपको रेडीमेड हर एक चीज़ मिल जाता है मार्केट में। मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। कहीं जाना चाहते हैं और आपको एक क्लॉथ लेना है, तो डायरेक्ट जाते हैं शॉप से लेते हैं और उसको पहन के चले जाते हैं। बट एज़ इट इज़ अगर आपको उसको बनाना होता, जैसे कि आप क्लॉथ लेते हैं, उसको टेलर को देते, टेलर बनाता, उसके बाद आप वियर करके कहीं फंक्शन में जाते हैं। दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। दैट्स व्हाई हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज़ का कि हमें बनाया-बनाया कोड मिल जाता है, बस अपने हिसाब से उसको चेंजेस करके हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ का मतलब बस इतना ही होता है। तो बेसिकली हमारा पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और साथ ही ओपन सोर्स है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा पाइथन हमारा क्या चीज़ है और इसको हम स्किल सीख कर हम अपने क्या फ्यूचर में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हम अब सेकंड बात करेंगे पाइथन की हिस्ट्री के बारे में कि पाइथन कहाँ से आया और इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा। ईज़िली तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि पाइथन कहाँ से आया, उसका नाम कैसे पड़ा, किससे इंस्पायर है, कि इसको डेवलप किसने किया और इसका बनाने का पर्पज़ क्या था। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, एक ब्रिटिश कॉमेडी शो था जिससे इंस्पायर होके गाइडो वेन रोसम जो पाइथन के डेवलपर थे, मोंटी पाइथफ्लाई सर्कस के नाम से बनी हुई कॉमेडी शो से इंस्पायर होके इन्होंने इस नाम इसका पाइथन रखा। बेसिकली पाइथन वो उसका नाम रखने का पर्पज़ ऐसा था उनका कि कहीं न कहीं वो उस कॉमेडी शो के बहुत वो फैन थे। इस वज़ह से उन्होंने उसका नाम मोंटी पाइथन के नाम से रखा, उसको पाइथन रखा।
पाइथन पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 1989 में, जो क्रिसमस हॉलिडे था उस टाइम पे उन्होंने उसपे काम करना स्टार्ट किया था। देन इसका फर्स्ट वर्ज़न 1991 में इन्होंने रिलीज़ किया था। देन इन्होंने सेकंड वर्ज़न रिलीज़ किया था, 2000 में रिलीज़ किया था सेकंड वर्ज़न, और 2008 में थर्ड वर्ज़न रिलीज़ हुआ, जो कि अब तक का सबसे एडवांस वर्ज़न है, जो कि आए दिन हमेशा इसमें इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं और कम्युनिटी सपोर्ट इसमें हमेशा मिलती रहती है। सो आई होप आपको पाइथन की हिस्ट्री समझा पाया हूँ कि मोंटी पाइथन सर्कस नाम से कॉमेडी से इंस्पायर होकर गाइडो वेन रोसम ने इसको बनाया। क्रिसमस हॉलिडे के टाइम पे 1989 में इस पे काम करना शुरू किया। फर्स्ट वर्ज़न 1991 में रिलीज़ हुआ था, इसमें बेसिक्स फंक्शन थे, और उसके बाद 2000 में सेकंड वर्ज़न रिलीज़ हुआ। उसके बाद से थर्ड वर्ज़न 2008 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सबसे आज तक का एडवांस वर्ज़न है, और आए दिन इसमें हर टाइम इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। तो आई होप आपको मैं पाइथन की हिस्ट्री भी समझा पाया। देन अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं और अब कमेंट्स क्या होते हैं। इसके बारे में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।